पर विश्वास करते हैं तभी दुनिया आप पर विश्वास करती है। खुद में विश्वास होने पर हम ना केवल दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित कर पाते हैं बल्कि खुद के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो कठिनाइयों का सामना करना बहुत आसान हो जाता है और इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 5 बजे से। वैसे तो मैं 4:30 से 5 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। आज उठते ही कुछ छोटे मोटे से काम थे जिनको निपटाने के बाद फिर मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की है। घर में बहुत सारे ऐसे अनगिनत काम होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ उसे ही पता होता है जो उन कामों को करता है। वैसे तो सुबह उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं, बट जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि हमें पूरे दिन आलस नहीं आता है और हम अपने कामों को मन लगाकर कर पाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है और हम पूरे दिन की अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। पूरे दिन में जो भी जरूरी काम है उनको पहले निपटा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने की वजह से हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस नहीं होती है और हम बिना रुके अपने बहुत सारे कामों को आसानी से निपटा पाते हैं। सुबह अगर जल्दी उठते हैं तो फिर पेट से जुड़ी दिक्कतें नहीं होती हैं। जो भी पेट की बीमारियां होती हैं उनसे हमें बहुत आराम मिलता है। सुबह में अगर आप अलार्म लगाते हैं और टाइम से उठ नहीं पाते हैं तो सबसे पहली चीज जो है, अलार्म को दूर रखें। अलार्म को बिस्तर से इतनी दूरी पर रखें कि आपको उठ करके अलार्म को बंद करना पड़े। तो अगर आप अलार्म बंद करने के लिए उठेंगे तो उसी टाइम पे आपको उठ जाना है। दोबारा से अगर आप बिस्तर में 2 मिनट के लिए भी गए तो आपका 1-2 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सारे काम लेट हो जाएंगे। सुबह जल्दी उठने पर हमारे सारे काम समय से हो जाते हैं और पूरे दिन के लिए हम फ्री हो जाते हैं। बहुत सारा टाइम हमें मिल जाता है अपने लिए। मैं सुबह उठ करके सीधे छत पे चली जाती हूँ। तो अगर थोड़ी बहुत मुझे नींद आ भी रही होती है तो छत पे जा करके वो भी गायब हो जाती है। वहां पर मैंने कुछ पौधे लगा रखे हैं, उनको पानी देती हूँ। सुबह की ताजी हवा में थोड़ी देर टहलती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ तो लग जाती हूँ मैं अपने कामों में। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अभी पोछा और मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है। ये लास्ट का एरिया है, अब यहाँ पर लगा रही हूँ। तो पोछा लगाने के लिए मैंने जो एसी का पानी होता है वो पानी यूज किया है। रात भर में बाल्टी भर जाती है पानी की, तो उस पानी को कभी तो मैं गेट के बाहर डाल देती हूँ, कभी बाथरूम में डाल देती हूँ। कभी कभार मैं उस पानी का यूज पोछा लगाने के लिए भी कर लेती हूँ, जिसकी वजह से पानी वेस्ट नहीं होता है और वो पानी यूज में आ जाता है। तो यहाँ पर पोछा हो गया है कंप्लीट और मेरे घर का जो टाइल्स और पत्थर है वो वाइट कलर का है, तो जरा सा भी गंदगी होती है तुरंत दिखता है। और इस टाइम पे मौसम ऐसा है कि कभी अचानक से बारिश होने लगती है, कभी बहुत तेज तेज से हवाएं चलने लगती हैं, इसकी वजह से सारी धूल मिट्टी अंदर आ जाती है। तो पोछा लगा रही थी मैं, आ गया न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर ला करके मैं आ गई हूँ अंदर आकर के फोन को मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है, क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी काम होता है। जो भी चार्जिंग की चीजें होती हैं उन्हें मैं मॉर्निंग में ही चार्ज पे लगा देती हूँ। घर की पूरी क्लीनिंग हो जाने के बाद सारे कर्टन को मैंने लगा दिया है, जिससे धूल मिट्टी थोड़ी कम आएगी। व्हाइट कलर की टाइल्स होने की वजह से इस पे धूल बहुत जल्दी दिखती है, तो मुझे दिन में 2 बार पोछा लगाना पड़ता है, सुबह और शाम में। बाहर गेट की तरफ मुझे दोपहर में भी लगाना पड़ जाता है कभी कभार, क्योंकि मेन गेट का जो पत्थर है वो ब्लैक कलर का है, तो वहां पर बहुत जल्दी धूल पता चलती है। तो दोपहर में अगर मैं बाहर निकलती हूँ वहां पर धूल दिखती है तो लगा देती हूँ, नहीं तो फिर शाम में ही लगता है। सारे कामों को करने के बाद फिर मैंने नहा लिया है। नहा करके मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। थोड़े से मैंने बाल ठीक किए हैं और यहाँ पर ये मेरे हाथ में जो डिब्बा है ये लिपस्टिक का डिब्बा है। इसमें शायद 12 लिपस्टिक हैं। इनको अब मैं रोज रोज ट्राई करने वाली हूँ, इनके सारे कलर मैं ट्राई करूंगी। सुबह में नहाने के बाद जब हम तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे थोड़ा सा ही तैयार हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। अगर हम सुबह में तैयार नहीं होते हैं, ऐसे ही कुछ भी कपड़े पहन लेते हैं, लोअर टी शर्ट डाल लेते हैं या फिर ऐसे ही बालों का जूड़ा बना लेते हैं, तो पूरा दिन जैसे ना आलस आया करता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है आलस आने की, काम में मन ना लगने की। तो जब हम सुबह में अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है। प्लस जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो खुद से एक पॉजिटिव वाइब आती है।
और पूरा दिन अच्छा निकलता है। तो यहाँ पर शीशे में देखने वकने के बाद फिर मैंने किया पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। चाय को मैं अच्छे से कई उबाल आ जाने तक पकाती हूँ। जब अच्छे से चाय पक जाती है तभी मैं चाय छानती हूँ। चाय बनाने में मुझे कम से कम 10 मिनट का टाइम तो लगता ही लगता है। वैसे हमें कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जो भगवान जी को भोग लगाती हूँ वही प्रसाद ले आती हूँ। पहले मैं खा लेती हूँ, एक गिलास पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। चाय बन गई है, अब इसको छान लेते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी ले लूँगी नमकीन इसके साथ में। वैसे जितनी नमकीन मैंने ली है उतनी सारी मैं खाऊंगी नहीं, 2 लोग हैं, 2 लोगों में भी ये बच जाएगी। वैसे मूंगफली वाली जो भी चीज़ें होती है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती है, फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। चाय वाय पीने के बाद थोड़ी देर मैंने पेपर पढ़ा, उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो अब मुझे बनानी है सब्जी। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी में बहुत ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल तरीके से बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया, उसके बाद तेल जब अच्छे से हो गया है तो जीरा डाल दिया। जीरा अच्छे से चटक गया है तब प्याज और हरी मिर्च डाल दिया है। इसको गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद इसमें बहुत ही हल्के मसाले मैं डालती हूँ, हल्के मीन्स कम मसाले डालती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, धनिया और यहाँ पर ये किचन किंग मसाला जो होता है वो मैं सारी सब्जियों में लगभग ऐड करती हूँ। तो किचन किंग मसाला डाल दिया है। हरी मिर्च 2 पहले से ही डाली है, तो लाल मिर्च इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। फिर मैंने ये लंबी लंबी भिंडियाँ कट करके रखी थी, इन्हें डाल दिया है। उसके बाद ये अच्छे से चला लूँगी, नमक ऐड करके थोड़ी देर तो इनको खुला ही पकने दूँगी। उसके बाद प्लेट को ढकना है। तो प्लेट को मैं पूरी तरीके से इसको ऐसे बंद नहीं करती हूँ जिससे इसमें भाप बने, आधा खुला रहता है आधा बंद रहता है। इस तरीके से मैं इस सब्जी को पकाती हूँ। ऐसे भिंडियों को अगर खुला ही पकाएं तो भिंडियाँ बहुत क्रंची बनती हैं और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन मैं पूरा खुला तो नहीं पकाती हूँ, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। आधा बंद करके आधा खुला करके पकाती हूँ, तो लगभग वैसा ही टेस्ट आता है। और जब तक सब्जी बन रही है तब तक मैं आटा गूँथ करके रख दूँगी। आटा ना 10 मिनट तक अगर गुथा हुआ रखा होता है तो उसकी रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। इस वजह से आटा गूँथ करके मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, उसके बाद ही रोटियाँ बनाती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस ज़रा सा भी अच्छी लगती हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो यहाँ पर सब्जी बन करके हो गई है तैयार और देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। बिल्कुल भी जो चिपचिपी सी होती है वैसी सब्जी नहीं है। तो यहाँ पर सब्जी बन गई, रोटी बन गई और मैंने इधर प्लेट में ले लिया है थोड़ा सा कटहल का अचार और प्लेट लगा दिया है। मैंने नाश्ता नहीं किया था तो मैं यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ एक खरबूजा। और इस टाइम पे खरबूजे का मौसम है। जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो हम लोगों को ज़रूर से खाने चाहिए। और इस टाइम पे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इन सारी चीज़ों का सीज़न चल रहा है। कुछ दिनों बाद आम आएंगे। वैसे अभी भी आम आ रहे हैं लेकिन नेचुरली पके हुए आम नहीं आ रहे हैं, जो केमिकल लगा करके पकाते हैं वो वाले आम आ रहे हैं। तो आम अभी 10-15 दिनों के बाद बढ़िया वाले आम आने लगेंगे। तब तक खरबूजे का सीज़न चला जाएगा। तो जब जिस चीज़ का सीज़न है वो फ्रूट्स ज़रूर खाइए। तो सबको देने के बाद फिर मैं भी अपनी प्लेट लेकर के आ गई हूँ। तो मैं बैठ करके अब पेपर पढ़ूंगी और साथ में खरबूजा एंजॉय करूंगी। इसके बाद मुझे कहीं जाना है तो मुझे उसके लिए तैयार भी होना है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं बैठी हूँ, क्योंकि सुबह से उठ जाओ और काम में लग जाओ। और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि किचन में तो बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता है, मुश्किल से तो काम होते हैं। किचन के जैसे तैसे काम करके तुरंत यही मन होता है कि एसी वाले कमरे में बैठें या फैन चला करके बैठें। अभी मेरे यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है कि बारिश तो होती नहीं है लेकिन बारिश वाला मौसम पूरे दिन रहता है और 2-4 बूंदें जो गिर जाती हैं उनकी वजह से और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जब अच्छी खासी बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है और जब थोड़ी सी बारिश होती है मतलब 2-4 बूंदें गिरती हैं, ज़मीन गीली भी नहीं होती है, मौसम बहुत ज़्यादा उमस वाला हो जाता है। जो चिपचिपी वाली गर्मी होती है वैसी गर्मी होने लग जाती है।
और इस टाइम पे सुबह से ही इतनी धूप हो जाती है, मौसम इतना गर्म हो जाता है कि बाहर निकलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मेरा तो जब बहुत ज़रूरी काम होता है तभी मैं बाहर निकलती हूँ, ऐसे तो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। और इस टाइम पे तो बच्चों के स्कूल भी बंद है, तो स्कूल भी नहीं जाना होता है। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। तो लखनऊ से मेरे घर का रास्ता 1.5 से 2 घंटे का है। तो बच्चे भी साथ में थे और बच्चों ने ही जिद कर रखी थी नानी के यहाँ जाने की, क्योंकि समर वेकेशन चल रहे हैं तो उनको वहाँ पर रुकना है। और मेरे पास अभी रुकने का टाइम नहीं था, तो मैं बच्चों को छोड़ करके वापस आ गई हूँ, क्योंकि घर पे भी कुछ ज़रूरी काम है जिनको निपटाना है। वैसे जब मैं बच्चों को लेने जाऊँगी तो 4-5 दिन पहले जाऊँगी, तो आराम से रुक करके फिर आऊँगी। और मेरे बच्चे वहाँ पर अकेले बहुत अच्छे से रुक जाते हैं, यहाँ से ज़्यादा वो वहाँ कंफर्टेबल होते हैं नानी के साथ। तो मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे कैसे रुकेंगे। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।